गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम? एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट यानी 12th का ये पहला चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय बिताए हम लोग थोड़ा चालू कर लेते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो 1.1 में एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्वेश्चन क्या है। कहता व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ इतना एंड इतना एट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का जो है वैल्यू आपका दिया हुआ है और दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कहता है फोर्स कितना लगेगा एयर में, ये आपको बतलाना है। तो देखिए फोर्स इन एयर का जो फार्मूला जानते हैं, जो चार्ज जब प्रेजेंट रहेगा एयर में तो फोर्स ऑफ एयर का जो कूलम्बिक फोर्स एयर का फार्मूला जानते हैं वही होता था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। याद आ गया क्वेश्चन? देखिए फार्मूला ध्यान में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फोर्स इन एयर का फार्मूला होता है। अब बताइए जब फार्मूला पुट कीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बदले क्या लिखिएगा? 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। चार्ज दोनों लिखिए तो दोनों चार्ज दिया हुआ देख लीजिए। एक दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -7 और एक दिया है 3 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर के बदले 0.3 मीटर लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जब कीजिएगा तो इससे ये कटवा दीजिए, लेकिन कितना बार का कटेगा? 100 टाइम्स का। याद कीजिए क्योंकि 0.3 है तो 100 टाइम्स का कटेगा। अब देखिए 3 2 जा 6, आपका आंसर क्या बचा? 6 इंटू 3 2 जा 6। आप पावर जोड़िए, 7 7 14 माइनस में है और 9 2 11 क्या चीज़ में है? प्लस में है। तो 10 टू पावर -3 न्यूटन। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि फोर्स जो लगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लगा आपका? 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। बात समझ में आ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं कि आखिर क्या था। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज ऑफ माइनस इतना कूलम इन एयर इज इतना। तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल चार्ज। यानी कि अब की बार फोर्स दे दिया और डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। अब की बार क्या दिया है? फोर्स दे दिया है और डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जब लिखेंगे यहाँ पर अभी फोर्स का फार्मूला फिर से वही, तो आप देखिए क्या होगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। देखिए क्वेश्चन में दोनों चार्ज के बीच का फोर्स दे दिया है 0.2 न्यूटन और आप लिखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9। और देखिए क्या करेंगे आप? Q1 Q2 दोनों चार्ज है 0.4 और 0.8। तो देखिए माइनस साइन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि दो चार्ज अपोजिट नेचर है, तो सिर्फ ये अट्रैक्शन के बारे में बतलाएगा और बाकी हम माइनस के बारे में इसमें नहीं लिखेंगे। तो दोनों को यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 और 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 क्योंकि माइक्रो में है, और डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको यही डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसको अगर यहाँ से कटवाएंगे तो 2 टाइम्स कटेगा सबसे पहले। अब R स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? तो देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 1.6 और यानी 16 और 9 144 और इसका 1 पहले निकाल लेते हैं। तो 6 6 12 क्या हो गया? 12 माइनस में और 1 इसका 13 माइनस में और 9 प्लस में, तो 10 टू पावर -4 इतना आ गया R स्क्वायर के बदले।
तो आर स्क्वायर के बदले जब वैल्यू इतना आ गया आपका, देख लीजिए आर स्क्वायर के बदले जो वैल्यू है आपका इतना आ गया है, तो आर स्क्वायर के बदले आ गया वैल्यू, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट लिखेंगे कितना 144 इंटू 10⁻⁻², और इसको अगर निकालेंगे तो आएगा 12 गुने 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि इतना मीटर, यानी कि 1.2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कर रहा था एक चार्ज है जो 0.4 माइक्रोकूलम का एक जगह रखा हुआ है, दूसरे चार्ज के चलते इस पर फोर्स इतना लग रहा है, तो कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए नंबर में वही नहीं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, तो निकल गया। अब बी में कहता है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी बी नंबर पार्ट में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। बी नंबर पार्ट में जैसे दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो कहता है Q2 के चलते फोर्स इस पर निकाल दिए हम लोग कि क्या है। अब कहता है Q1 के चलते Q2 पर कितना फोर्स होगा, तो हम लोग ध्यान सुनिएगा, हम लोग क्या है पहले से जानते हैं दो चार्ज के बीच जो होता है फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है। यानी ये पहला चार्ज और दूसरा चार्ज है, तो इसके द्वारा जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इसके द्वारा इस पर लगेगा, सिर्फ इसके चलते डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा। यानी बी का जो आंसर होगा फोर्स, वो जो होगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वह यही आपका 0.2 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये सब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, 0 पॉइंट कितना हो गया आपका 2 न्यूटन हो गया। तो समय बिना बिताए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 1.6। तो कहिए सर कि 1.3, 1.4, 1.5 क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले हम आपका करवा चुके हैं, आपके वीडियो में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा ये सब क्वेश्चन। जो बचा हुआ है आज वो क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 पॉइंट चार्ज, 4 गो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, Q2, मतलब इस तरह से चार्ज है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पर 4 चार्ज जो है आपका लोकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। देख लीजिए ध्यान से, और कॉर्नर पर लिख देते हैं A, B, C और D, यानी कि 4 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। लोकेटेड कहता व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पर भी एक चार्ज प्रेजेंट है, तो कहता है कि इस पर नेट फोर्स बताइए कितना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस में है, QA जो है वो माइनस चार्ज है, QA क्या है, माइनस चार्ज है। देख लीजिए इसका अमाउंट QA का माइनस है, QB का भी क्या है माइनस है, सॉरी QA का जो है प्लस है आपका +2 है, और QB का माइनस है, इसका चार्ज क्या है माइनस है, और फिर इसका चार्ज क्या है प्लस है, QC का चार्ज क्या है प्लस में है, QC का प्लस में है, और QD का क्या चीज़ में है फिर से माइनस में है। देख लीजिए, यानी कि तब तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पर जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, देख लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है उसका नेचर जो है आपका प्लस है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका नेचर क्या है प्लस है। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यह चार्ज का नेचर प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, देख लीजिए सब लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए। देखिए अगर ये प्लस है तो इसके चलते इस पर फोर्स इधर लगेगा, और वो होगा FA होगा, क्या होगा FA होगा। देखिए इसके चलते जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, इधर होगा इसके कॉर्नर की तरफ, वो क्या होगा FB होगा। ये रिपल्सिव करेगा तो इसके चलते क्या होगा आपका FC होगा इधर, और ये जो है FD इसको अपनी ओर अटैक करेगा, इसलिए FD क्या होगा इधर होगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि FA फोर्स जो है FC को अपोज कर रहा है, और FB जो है FD को अपोज कर रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर FA, देखिए ध्यान से देखिएगा,
एफ ए का फार्मूला अगर लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू ए जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज है आपका क्यू ए 2 माइक्रोकूलम है। देखिए अब फार्मूला ऐसे लिख रहे हैं के 2 माइक्रोकूलम इनटू यहाँ पर जो है प्लस में है 1 माइक्रोकूलम है, अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर जो भी है, और यही फोर्स आपका एफ सी के भी बराबर है। क्या है, एफ सी के बराबर भी लिखिएगा तो वही होगा। देखिए सी का भी वैल्यू कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम है, ये है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर दिए हैं, यानी एफ ए बराबर एफ सी प्रूफ हो गया। देख लीजिए ध्यान से, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, एफ ए का फोर्स इसके चलते फोर्स पर निकालिएगा तो इसका चार्ज और इसका चार्ज लीजिएगा तो सेंटर पर चार्ज कितना है, सेंटर पर जो चार्ज है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सेंटर पर चार्ज है आपका 1 माइक्रोकूलम है। अब ज़रा गौर कीजिए, तो अगर फार्मूला लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हैं आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। लेकिन देखिए Q1 Q2 तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर C के लिए लिखना चाहते हैं तो C पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम है, सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम है, तो फिर से उतना ही आ गया। उसी तरह से अगर हम FB लिखते हैं, B बराबर लिखते हैं कि कितना होगा, तो B पर फोर्स कितना है, चार्ज कितना, सॉरी B पर -5 है, तो -5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, जो भी डिस्टेंस है। देखिए सेंटर से लेके यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस यहाँ का होगा। अब देखिए फिर से मिलाइए, आपका एफ बी इक्वल टू जो लिख रहे हैं तो फोर्स देखिए बी का, चार्ज बी का लिखे हैं, फिर 1 का लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो एफ बी क्या हो जाएगा, ये एफ डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के बराबर होगा, क्योंकि डी वाला भी वही है। यानी कि आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में इतना लिखने के बाद कि दोनों, ये मतलब एफ ए जो है एफ सी को कैंसिल कर रहा है और एफ बी जो है एफ डी को कैंसिल कर रहा है, दोनों का क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए नेट फोर्स बराबर जब लिखिएगा तो अगर आप एफ ए को प्लस लेते हैं, एफ ए को प्लस लेते हैं माइनस एफ सी लिखते हैं, क्योंकि वो निगेटिव में उसका उल्टा डायरेक्शन में है, और फिर अगर एफ बी को प्लस लेते हैं तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ डी निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये सिमेट्रिकल सेंटर पर जो है इस पर नेट फोर्स क्या होगा आपका, 0 होगा। तो बात ध्यान से समझिए, फिर आगे लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 1.8 है। 1.8 में क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर पार्ट इन अ वैक्यूम। देखिए 2 चार्ज लेना है आपको, 2 चार्ज लिए हैं, एक आपका क्यू ए है और दूसरा आपका क्यू बी है, और कहता है वैक्यूम में है या एयर में, बात एक ही होता है, वैक्यूम एयर में एक ही होता है। 20 सेंटीमीटर पार्ट, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। उसके बाद देखिए ए नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी बना दीजिए, यहाँ एक मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को ओ से डिनोट किया गया, क्या जिसे डिनोट किया गया है, ओ से, और जबकि ये ए है और ये बी है। तो क्वेश्चन में कहता है कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकालना है आपको। मिड पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है, बात समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है मिड पॉइंट पर। तो देखिए अब ध्यान लगाइए, सोचिए, कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए कि 2 चार्ज है क्यू ए क्यू बी है, एक का मैग्नीट्यूड +3 माइक्रोकूलम है, अगर इसको प्लस है तो ठीक है, और ये माइनस है, इसका क्या है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो आप खुद बतलाइए अब कि सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ए के चलते, तो ज़रा गौर कीजिएगा, इसके चलते सेंटर पर, तो आपको कंसेप्ट याद होगा, पहले पढ़ा दिए हैं पहले लेक्चर वीडियो में, कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, बाहर, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज उससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, और नेगेटिव अगर रहेगा तो उस पर आकर टर्मिनेट करेगा। बात को ध्यान समझिए, तो यहाँ जब निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने का सिंबल ये हुआ,
और यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते लिख रहे हैं, ए के चलते लिख रहे हैं। किसके चलते, ए के चलते, पॉजिटिव इसलिए बाहर। लेकिन अब ए को भूल जाइए, अब निगेटिव के चलते सोचिए यहाँ पर, तो निगेटिव चलते टर्मिनेट ना करता उस पर, तो उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा, यानी ई बी का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर जो होगा, आपका दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों को सीधा जोड़ देंगे। सीधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए और बी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। क्योंकि वेक्टर दो एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों को सिंपली ऐड होता है। याद कीजिए, दो वेक्टर जब 0 डिग्री पर हो, यानी पैरेलल हो या एक डायरेक्शन में हो, तो दोनों वेक्टर का जब हम जोड़ते थे तो सीधा ए प्लस बी जोड़ देते थे। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके चलते और उसके चलते चार्ज लिखिए, तो चार्ज कितना है, दोनों के चलते डायरेक्शन निकालिए, माइनस साइन अभी यूज नहीं करना है, चार्ज लिखना है। 3 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो है, और बाई 4πε0। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, टोटल 20 है, मिड पॉइंट है, वो 10 होगा। ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके चलते भी उतना ही आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, इसके चलते अलग नहीं आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना पहले से था, 0.1 का होल स्क्वायर। तो आप ही बताइए अब गुना भाग कैसे करेंगे। अब दोनों के चलते जब सेम आ रहा है तो 2 से इंटू कर दीजिए, सीधा सीधा। अब देखिए, और एक का ही लिखिएगा क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। इसके चलते लिखिएगा तो 9 × 10⁻9 इसका ऊपर जाएगा, 9 × 10⁻9 जाएगा ऊपर, देख लीजिए ध्यान से। और 9 × 10⁻9 जाएगा, इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू लिखे हैं। और आपका 3 है इंटू 3 है, और 10⁻⁻6 है। और इसका देखिए ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसका जो है 2 प्लस हो जाएगा 0, देख लीजिए 0.1 के बदले यहाँ 10 लिखे, 10 × 100 यानी पावर 2, तो इसमें 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -4 हो गया। ये हो गया आपका। तो उस कैलकुलेशन जब कर लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 54, देख लिए ध्यान से, इंटू कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 घटाइए 10⁵ इतना न्यूटन पर कूलम आ गया, देख लिए ध्यान से। 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया। तो ए नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब बी नंबर में क्या कहता है वो देखिए, कहता है इफ़ अ निगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम प्लेस एट द मिड पॉइंट ओ, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रख दीजिए, तो कहता है उस पर फोर्स कितना लगेगा ये बताइए। तो बी पोर्शन में कहता है फोर्स का फार्मूला जो होगा, एक फार्मूला Q × E होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम तो निकाल चुके हैं पहले यहाँ वैल्यू, और Q का वैल्यू आपको पता है कितना है, कितना चार्ज रखा गया, देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁻ कितना 9, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 54 इंटू 10⁵। तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, 15 4 = 60, दशमलव देंगे 6 आएगा, 15 5 = 75, और कितना 6 81। अगर आप दशमलव यहाँ एक पॉइंट के बाद देते हैं तो आंसर आपका आ गया कितना, 10⁻, देख लीजिए -4 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻, कितना देख लीजिए 10⁻³ न्यूटन। तो बात समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन जो कह रहा था, देख लीजिए ध्यान से, बात अच्छी तरह समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा था। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.9 है एनसीईआरटी में, वो क्या कहता है, सिस्टम हैज 2 चार्ज, इतना 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है और -2 इंटू 10⁻⁻7 है, लोकेटेड एट अ पॉइंट 0 0 -15 यानी जेड एक्सिस पर है, और बी जो है जेड एक्सिस यहाँ है। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम लोग इधर एक्स मानते इधर वाई है ऊपर जेड, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, जब एक ही पॉइंट लेना है तो आप जेड जिसको मन करे उसको मान लीजिए, हम इसी को जेड लाइन मानते हैं। यही आपका क्या है, जेड एक्सिस है। क्या है ये, जेड एक्सिस है, ये हम जेड एक्सिस मान लिए।
अब यहाँ पर हम ऐसे सेंटर मानते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं। पहला पॉइंट चार्ज जो ए है वो आपका 0 0 15 इसका कोऑर्डिनेट है माइनस में। अगर ये पॉइंट है तो ये 0 0 माइनस 15 इसका है ए पॉइंट का, और बी पॉइंट जो है कहीं रखा हुआ वो 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर है, और दोनों पर चार्ज रखा वो भी दिया हुआ है। इस तरह से रखा हुआ चार्ज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जेड एक्सिस अगर इस तरह से है और एक्स वाई है तो एक चार्ज ऊपर एक चार्ज नीचे रखा हुआ है आपका, और दोनों का चार्ज है। कहता है व्हाट आर द टोटल चार्ज। देखिए टोटल चार्ज में आप क्या लिखिएगा, मान लीजिए कि टोटल चार्ज बराबर क्या लिखिएगा आप, क्यू ए प्लस क्यू बी लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो क्यू ए का जो चार्ज है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है, यानी कि इसका चार्ज है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और इसका चार्ज है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो बराबर 0 नहीं हो गया। देख लीजिए ध्यान से, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा आप समझ गए होंगे। अब कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर, यानी बी पार्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, चार्ज गुने लेंथ होता है। तो चार्ज है आपका, किसी एक चार्ज को लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं करना है। चार्ज गुने लेंथ होता है डायपोल मोमेंट, तो 2.5 गुने 10 टू पावर माइनस 7, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और लेंथ कितना, तो दोनों के बीच का दूरी देखिए, डायपोल का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आ गया कितना, 10 टू पावर माइनस 7 था ये, ठीक है। तो आप हो गया 75, यानी 0.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्ब मीटर। यानी आप समझ चुके होंगे डायपोल मोमेंट कैसे होता है, चार्ज गुने लेंथ होता है। देखिए एक क्वेश्चन अगला है 10 नंबर, कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम्ब मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यही कह रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और एक इसमें डायपोल रख दिया गया है, एक डायपोल रख दिया गया है, उस डायपोल का जो एंगल है 30 डिग्री है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ माइनस चार्ज रखेंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज रखेंगे, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव पॉजिटिव इधर होगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री है। देख लीजिए यही फिगर है, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री है। तो कहता है टॉर्क बताइए, तो आपको पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा होता है। क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। और आपका देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर 4 होता है, और साइन 30 डिग्री है। साइन क्या है 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसलिए 2 हो गया, तो ये 10 हो गया, इंटू 10 टू पावर माइनस कितना, तो -5 हो गया। देख लीजिए इसको कीजिएगा तो 10 टू पावर -4 क्या होगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। तो बात समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी में देख लीजिए प्रॉब्लम किस तरह से बन रहा है जो, ठीक है, इसको लिखें तब तक। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10 टू पावर -7। यानी एक पॉलीथीन और वूल को जब हम लोग रब किए हैं तो इतना चार्ज जो है उस पर पाया गया। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात कर रहा है कि कितना होगा। तो आप बताइए चार्ज जो डेवलप, पहले न्यूट्रल था इसका मतलब, और रब करने के बाद जो चार्ज डेवलप हुआ किसी पर भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो कहता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर NE। यानी कि आप जानते हैं Q बराबर NE,
इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ट्रांसफ़र जो कह रहे हैं वो Q बाई ई होगा। Q का वैल्यू कितना दिया है 3 × 10⁻⁷ कितना 3 × 10⁻⁷। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। देख लीजिए ध्यान से। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आप देख लीजिए कितना होगा। ये है 1 बार का लगेगा, देख लीजिए ध्यान से 1 बार का लगेगा। 30 है 14 बच गया और लगभग 9 हो जाएगा और 10 टू पावर कितना हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस में हो गया, सॉरी 19 प्लस में हो गया, 7 माइनस में, तो 10 टू पावर 12 यानी 1.9 × 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। बात समझ में आ गया होगा। यानी फिर से समझ लीजिए, 2 पार्टिकल को जब रब किए हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी नंबर में कह रहा है इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास, तो यस, क्या इसमें मास ट्रांसफ़र होगा, तो यस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास रखता है। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव मास, सिंस इलेक्ट्रॉन हैव मास, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी जब इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, इसलिए चार्जिंग के दौरान मास ट्रांसफ़र होगा, हर हाल में होगा। और इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12 नंबर। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी, 2 स्फेयर है ए एंड बी, हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कहता है 2 स्फेयर ले लीजिए, दोनों स्फेयर का जो सेंटर है, दोनों स्फेयर का जो सेंटर है, सेंटर 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। यही कहता है ए और बी 2 स्फेयर हैं, यह 2 स्फेयर है ए और बी, दोनों का सेंटर जो है 50 सेंटीमीटर से क्या है सेपरेटेड है, वही लिखा 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ़ चार्ज ऑन ये चीज़ इतना, दोनों पर सेम चार्ज दिया गया है और वह चार्ज जो है इस पर भी चार्ज Q है, तो इस पर भी चार्ज Q है और Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना देख लीजिए 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। देख लीजिए ध्यान से। अब कहता है द रेडियस ऑफ ए एंड बी नेग्लिजिबल, ए और बी का रेडियस लगभग नेग्लिजिबल है, यानी उसको कंपेयर नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन में उसका रेडियस भी नहीं दिया है। तो आपको कहता है निकालने के लिए क्या, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है ये बताइए। सारांश समरी फिर से समझिए। 2 स्फेयर हैं, दोनों पर चार्ज Q है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो और चार्ज का अमाउंट कहता है आपका फोर्स कितना लगेगा, ये आप निकाल के म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है रिपल्सन अट्रैक्शन वो निकालना है आपको। तो ए नंबर में जो यहाँ पर है आप फोर्स का फार्मूला पढ़े हैं, Q1 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर पढ़े हैं आप। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा 9 × 10⁻⁹, और चार्ज का वैल्यू लिखिए कितना 2 बार। कौन कौन सा चार्ज का वैल्यू लिखिएगा 2 बार, वह देख लीजिए ध्यान से। वह जो चार्ज का वैल्यू होगा आपका क्या होगा, वह चार्ज का जो वैल्यू होगा आपका देख लीजिए, आपका 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर लिखिएगा और डिवाइडेड बाई कितना लिखिएगा आपका डिस्टेंस यानी 0.5 का होल स्क्वायर लिखिएगा। क्या लिखिएगा 0.5 का होल स्क्वायर लिखिएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसको आप गुना भाग
खुद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इसके आगे जो क्या कहता है उसको समझिए। इसके आगे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स इफ अ स्फीयर इज चार्ज डबल एंड डिस्टेंस इज हाफ। डिस्टेंस क्या हो गया है आपका, हाफ हो गया है। तो डिस्टेंस जब हाफ हो गया है और चार्ज को डबल कर दिए हैं, बी नंबर में कहता है फोर्स क्या होगा, एफ डैश इसको मान लीजिए, कहता है चार्ज को व्हाट इज द फोर्स, चार्ज डबल कर दिए हैं। चार्ज आने पहले क्वेश्चन में डबल कर दिया था, 2q इंटू 2q आएगा, देख लीजिए ध्यान से। और डिस्टेंस को हाफ कर दिए हैं, डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो इसका स्क्वायर लिखिएगा। तो देखिए ये 4 भी ऊपर चला जाएगा और 2 दूनी 4 इधर भी हो गया, तो 16 q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, जितना ये आंसर लाइएगा उसमें क्या होगा आपका, ये एफ डैश यदि है तो इनिशियल का 16 गुना हो जाएगा। इनिशियल का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। इनिशियल का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको समझिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है यहाँ पर, सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव सेम साइज, यानी प्रीवियस में आइए, यह दोनों स्फीयर जो है ए और बी सेम साइज का है। कहता है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, यानी कि देखिए 2 स्फीयर है यहाँ पर ए और बी, ये ए है और ये बी है। एक तीसरा स्फीयर है जो सेम साइज का है बट अनचार्ज है, वो इस पर पहले से चार्ज Q है, इस पर पहले से चार्ज क्या है, Q है। जबकि आपका जो ये थर्ड स्फीयर है C, वो जो है आपका थर्ड स्फीयर लाए C, ये थर्ड स्फीयर C जो अनचार्ज था और उसको कहता है फर्स्ट से कांटेक्ट में ले आए, यानी ए से सटा दिया। यानी कहता है देखिए ना, कांटेक्ट विथ ए से इसको क्या किए हैं, इसको सटा दिए हैं ए से। तो क्वेश्चन कह रहा है जब ए से ये सट गया है तो क्या होगा, जब ए से इसको सटा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। और उसके बाद फिर इसको कहता है सी से बी से सटाइए, तो इसको दोनों को अलग कर लीजिए। तो दोनों को अलग कीजिएगा तो ए स्फीयर यहाँ आ गया और सी स्फीयर यहाँ आ गया, ये ए स्फीयर हो गया, ये सी स्फीयर हो गया। तो आप बताइए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि यहाँ पर जो होगा आपका, देखिए ध्यान समझिएगा कि 2 मान लीजिए कि गिलास है, ये दोनों, एक में पानी भरा हुआ है दूसरा खाली है, दोनों को एक पाइप से जोड़ दीजिए तो क्या होगा, अगर साइज आइडेंटिकल होगा तो आधा पानी इसका इसमें चला जाएगा। सोच लीजिए, आधा पानी क्या होगा इसका इसमें चला जाएगा। इसका मतलब उसी तरह से ये Q चार्ज जो है इस पर Q/2 बचेगा और इस पर फिर Q/2 बच जाएगा अलग करने के बाद। अब कहता है इसको आप यहाँ से इसमें सटा दीजिए ले जा करके, किसको, C को फिर से यहाँ पर सटाइए। जब C को अब की बार सटाइएगा तो पहले से इस पर कितना प्रेजेंट है, Q/2 प्रेजेंट है। और इस दोनों को सटाने के बाद फिर से दोनों को अलग कर देना है। जब दोनों को अलग कीजिएगा तो ये वाला जो है आपका कौन सा है, B है, और ये वाला जो है आपका कौन है, C है। तो इस पर चार्ज अब कितना होगा, तो यानी कि अब की बार जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखिए क्या है, उस क्वेश्चन में है कि ये गिलास पूरा फुल है और ये गिलास पूरा हाफ है। दोनों को फिर से एक पाइप से जोड़ दीजिए तो जो फुल था उसका कुछ पानी इसमें आएगा, तो कितना आएगा, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें फुल है, इसमें हाफ है, तो आप क्या कीजिए 1 + हाफ जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, 3/2 और उसका आधा हो जाएगा, इसमें आधा, यानी 3/4 इसमें, 3/4 इसमें आ जाएगा, 3/4 इसमें आ जाएगा। वही बात यहाँ पर होगा, दोनों को जोड़ करके डिवाइड कीजिएगा तो 3/4 यानी 3Q/4 इसमें आ जाएगा और 3Q/4 इसमें हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, हाफ हाफ हो जाएगा। यानी कि अब कहता है जब दोनों से न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बताइए, यानी फिर से अब दोनों स्फीयर को रखते हैं यहाँ पर ए और बी को। तो आप बताइए ए पर कितना चार्ज बचा हुआ है, ए पर चार्ज जो है Q/2 बचा हुआ है, बी पर चार्ज कितना बचा हुआ है, बी पर जो चार्ज बचा हुआ है आपका 3, इस पर जो चार्ज है वो 3Q/4 बचा हुआ है। अब कहता है आप न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बतलाइए क्या होगा। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन
तो आप जो भी न्यू फोर्स ऑफ लिखिएगा, Q के बदले क्या लिखिएगा, Q/2 लिखिएगा और 3Q/4 लिखिएगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए ये 3/8 एक अलग से टर्म आ जाएगा और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपका जो फोर्स आ गया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपका जो फोर्स आ गया वो 3/8 ऑफ प्रीवियस आ गया, यानी कि 3/8 ऑफ प्रीवियस। तो इसका गुना भाग करके हम लोग यहाँ से जो आंसर लाएंगे और उसमें हम लोग यहाँ पर ये वाला टर्म को उसको रखेंगे, तो यहाँ पर न्यू फोर्स ऑफ आपका रिपल्सन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है इधर एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट है और उसके बीच से 3 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको कहता है तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर बताइए क्या होगा। तो याद कीजिए, अगर ये प्लस प्लस है और उसके तरफ ये गया होगा तो हर हाल में ये नेगेटिव चार्ज होगा, यह भी नेगेटिव चार्ज होगा, और जो नेगेटिव की तरफ आया वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो यही कह रहा था, तीनों का साइन बताइए कि आखिर साइन क्या होगा। ज़रा गौर कीजिए। इसके बाद आगे कह रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। चार्ज टू द मास रेशियो का क्या होगा। तो देखिए, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में चार्ज फेंके तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो कि पिछले क्लास में हम डिराइव किए हैं फार्मूला, वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है QEx स्क्वायर बाई 2m U स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जो फेंके हैं उसको। तो देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस में चार्ज को फेंके हैं तो वर्टिकल में कितना डिफ्लेक्शन होगा, बाई एक्सिस का लॉन्ग कितना। जैसे कि तीनों चार्ज पार्टिकल इधर फेंके, तो आप बताइए इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, और फिर आपका इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ। वर्टिकल में डिफ्लेक्शन कितना हुआ उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, यहाँ चार्ज बाई मास रेशियो निकालना है। चार्ज बाई मास रेशियो यही है। Ex ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो आप समझ लीजिए, चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो आप बताइए किसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन 3 का ज़्यादा है, इसलिए चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा। इसलिए आंसर में होगा क्या, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, 3 पार्टिकल का। क्या होगा, थर्ड पार्टिकल का होगा। कौन सा पार्टिकल का होगा, थर्ड पार्टिकल का होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15 नंबर का तक, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसको कंसीडर कीजिए। देखिए, ब्रैकेट में आई लिखा हुआ, आई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू एक्स बाई। अगर एक्स बाई प्लेन है तो देखिए ध्यान से, एकदम पिछले क्लास में ये भी समझा चुके हैं। आपका गिवन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वह दिया हुआ है 3 × 10⁻³ I, और एरिया वेक्टर जो लीजिएगा जिसको S से डिनोट करते हैं, वह एरिया वेक्टर जो है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और आपका डायरेक्शन निकालिए। अगर x बाई प्लेन में है, इसका क्या है, x बाई प्लेन में है, तो x बाई प्लेन में तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यानी कि z एक्सिस होगा। प्लेन x बाई तो डायरेक्शन z के लॉन्ग हो जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिए कि अब क्या होगा। यहाँ गौर कीजिएगा तो फ्लक्स बराबर होता था E.S होता था डॉट प्रोडक्ट, और या ES cos 90 लिखिएगा, ES cos 90 लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए I और K में एंगल 90 डिग्री होता है, या I और K का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर फ्लक्स 0 क्यों हो गया, क्योंकि याद कीजिए कि डॉट प्रोडक्ट I डॉट K क्या होता है, 0 होता है। I डॉट K क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये फ्लक्स यहाँ पर क्या हो गया, आपका 0 हो गया। बी पार्ट में देखिए क्या कहता है, बी पार्ट में ये कहता है What is the flux through the same square if normal to its plane make a 60 degree angle with x axis। मतलब कि इसका नॉर्मल जो है कितना है,
नॉर्मल जो है, नॉर्मल मतलब जैसे आई जे है, कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना ले। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना ले तो आप क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ मान लिया जाए कि देखिए यहाँ पर ये जेड था, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना लिया, मतलब कि आपका ये प्लेन है, पहले इस प्लेन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, अभी इसके साथ 90 डिग्री एंगल, अगर 60 डिग्री भी एंगल बना लिया तो क्या होगा, ऐसे आपका जो ये नॉर्मल है ये ऐसे झुक गया, तब ना उसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा ऐसे। तो जब 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या होगा, तब फ्लक्स होगा। देख लीजिए तब क्या होगा, फ्लक्स होगा, क्योंकि आपका इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60, पहले क्या हो गया 90 डिग्री है, उसके साथ 60 डिग्री बना लिया एक्स एक्सिस के साथ, तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। तो आपको दोनों दिया हुआ है, तो दोनों देखिए दिया हुआ है, तो ई कितना है आपका, ई का वैल्यू लिखा हुआ है, एस का वैल्यू और कॉस 60 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर निश्चित आ जाएगा, cos 60 लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं और फिर अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे।